Shalom everyone, I'm Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible विद नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. वहाँ पर एक बेल आइकॉन है, प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. एज ए सेड बिफोर, मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ. मैं एक आम सी फीमेल हूँ जिसे खुदा ने चुना है ताकि मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को कलाम मुक़द्दस के मुताबिक इनकरेज कर सकूँ और इनकरेज रख सकूँ. इसके अलावा मैं कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं जिनको हाईलाइट करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक उनको सॉल्व भी किया जा सके ताकि अपनी कम्युनिटी को अपग्रेड कर सकें. और ये तभी हो सकता है जब हम कलाम के मुताबिक अमल करना शुरू हो जाएंगे. मैं आज उन लोगों से बात करने लगी हूँ जो लोग प्रोफेशनल हैं या बाहर लोगों के साथ कांटेक्ट में आते हैं. डेफिनेटली हम घर के अंदर बंद होकर अपने लोगों में तो नहीं रह सकते ना. हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इसके अलावा प्रोफेशनल स्टडीज़ करते हैं और जॉब्स भी करते हैं. तो इन सारी चीज़ों के दौरान हमें गैर कौम के लोगों के साथ ताल्लुकात में रहना पड़ता है. अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंसेस. हो सकता है आप लोगों को इस चीज़ से इख्तलाफ हो, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो अगर मैं 100% में से परसेंटेज दूँ तो 99% लोग मुझे ऐसे ही मिले हैं जो बीइंग ए क्रिश्चियन मुझे पसंद नहीं करते रहे या डिफरेंस रखते थे. फॉर एग्जांपल, खाना पसंद नहीं करते थे, बैठना साथ पसंद नहीं करते थे, बात करना वो समझते थे कि इनके ग्लास में पानी नहीं पीना है और इनसे कोई चीज़ लेकर नहीं खानी है. और इसी तरह के लोग मुझे मिले हैं. मैं स्कूल लाइफ में तो कॉन्वेंट स्कूल में थी, खुदा का शुक्र है, सब कुछ बड़ा अच्छा रहा. जैसे ही मैं प्रोफेशनली एजुकेशन में बाहर लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में आई तो मुझे ऐसे ही लोग मिले हैं. मैं आपको फर्स्ट ईयर की बात बताती हूँ. उससे पहले मैं आपको इनकरेज ये करना चाहती हूँ कि खुदा जब आपके साथ होता है ना, तो आपको हर तरह के हालात में जैसी भी चीज़ें हों, जब आप मेहनत और कोशिश करते हैं खुदा को अपने साथ रखते हुए, तो वो आपको बरकत देता है. अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी वो क्लास जिसमें मैं आपको चीज़ें ये मैंने अभी शेयर करूँगी कि मैंने कैसी चीज़ें फ़ेस की हैं और बड़ी प्रॉब्लम्स फ़ेस की हैं मैंने. इसके बावजूद खुदा मेरे साथ रहा. और जिस क्लास में अभी बैठ के मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, यहाँ पर मैं अब टीच करती हूँ. मेरे अंडर 100 स्टूडेंट्स आते हैं, थैंक्स गॉड. और ना सिर्फ मैं उनको टीच करती हूँ बल्कि उनको इनकरेज भी करती हूँ कि वो अपनी सोच को चेंज करें, क्योंकि यहाँ पर मैं स्टूडेंट थी और खुदाम का शुक्र है अब यहाँ पर मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ. तो देखिए मेरी क्लास, ये देखिएगा, ये जो चेयर्स हैं ये वही चेयर्स हैं जिन पर मैं कभी बैठा करती थी. और खुदाम का शुक्र है ये वो टेबल है जो मेरी टीचर्स का हुआ करता था. मैं खुदाम की शुक्रगुजार हूँ. ये वो चेयर है जो मेरी टीचर की थी चेयर, और खुदामन ने मुझे ये बरकत दी है और खुदा ने मुझे संभाल के रखा है और मेरी मदद की और आज यहाँ पर मुझे पहुँचाया है. अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं फ़र्स्ट ईयर में आई तो हम 100 स्टूडेंट्स थे. 100 स्टूडेंट्स में से जो हमारी 7 लड़कियाँ थीं वो क्रिश्चियन थीं और बाकी सब नॉन क्रिश्चियंस थी. अब वहाँ पर हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. मैं अपनी बात करती हूँ. मुझे ये तक कहा गया कि क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करते, इसको विश नहीं करना है. और इसके अलावा मेरी जो फ्रेंड थी वो नॉन क्रिश्चियन थी, उसको कहा जाता था कि इसके साथ रूम में मत रहो, इसके साथ खाओ पियो मत, एंड काइंड ऑफ थिंग्स. इतनी ज़्यादा चीज़ें थी कि मैं शायद अलग अलग जिक्र करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. लेकिन बताना ये चाहती हूँ, इन सारी चीज़ों के बावजूद जो मेरे सामने हो रही थी, मैंने सिर्फ फोकस किया अपनी स्टडीज़ पर और मैं खुदा के नाम को जलाल देती रही और खुदा के साथ चलती रही. हालांकि मैं परफेक्ट तब भी नहीं थी, मैं अभी भी नहीं हूँ और मुझे शायद मैं मरने तक नहीं होंगी. लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहती हूँ, खुदा आपके साथ रहता है जब आप उसके साथ होने की कोशिश करते रहते हैं. इस कोशिश में रहते हैं कि आप खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक होते चले जाएँ. इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये हुआ कि जैसे ही फर्स्ट ईयर एंड हुआ, हमारा रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, थैंक्स गॉड आई गॉट फर्स्ट पोजीशन. ओह माय गॉड, थैंक यू. अब जब मेरी फर्स्ट पोजीशन आ गई, अब ये हुआ कि जो जितनी भी लड़कियां थीं उनका बिहेव एकदम से चेंज हो गया ना. दे कम नियर टू मी, क्लोज टू मी, किसी भी वजह से. लेकिन वो सब कुछ जो माहौल मेरे इर्द गिर्द था और मैं थोड़ा परेशान रही उस माहौल की वजह से, खुदा ने वो सब बदल दिया. खुदा ऐसे आपके मुखालफों को आपकी तरफ कर देता है. देखें, जो लोग मेरे साथ खाना पसंद नहीं करते हैं उस टाइम अगर वो ऐसे सोच रहे हैं, अब ये एग्जांपल्स मैं अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ, एंड दे शॉक्ड, और वो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं. मैं चाहती हूँ कि उनकी सोच बदले कि वो ऐसा किसी के साथ नहीं करें.
और वो मुझे कहते हैं सॉरी मैम आपके साथ ऐसे हो। मैं कहती हूँ ना 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 ना, आपका तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन हाँ हमें सीखना चाहिए और हमें दूसरों के साथ ऐसा नहीं। मेरी गवाही है और मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे हमेशा संभाल के रखा है। आपको सिर्फ कांस्टेंट रहना है खुदा के साथ और कोशिश करते रहना है, कामयाबी खुद ही मिल जाएगी। किसी भी चीज़ से, किसी भी वजह से लोगों से डिस्करेज नहीं होना है। जब खुदा आपकी तरफ है तो कौन आपका मुखालिफ है। कलाम सिखाता है ना, सो भरोसा करें और आगे बढ़ते चले जाएं। एक और वाक़या आपको बताती हूँ। मेरी रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ, स्टूडेंट लाइफ की बात कर रही हूँ। एक स्टूडेंट थी बाहर, उसने मुझे कहा मुझे आपके रूम में शिफ्ट होना है। हाउसकीपर से मैंने पूछ लिया है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे रूम में क्यों आना है। शी सेड मैंने आपका सुना है, आपकी अच्छी पोजीशन आती है, स्टडीज़ में आप अच्छी हैं और भी काफ़ी चीज़ें लाइक ब्ला ब्ला, इस तरह की चीज़ें मैंने सुनी है, गुड थिंग्स। सो मैं आपके रूम में आना चाहती हूँ। मैंने कहा अच्छा, लेकिन वो एक रूम वेकेंट है तो आप उस रूम में क्यों नहीं जा रही हैं, उसमें 2 लड़कियाँ ऑलरेडी रहती हैं। शी सेड कि वहाँ पर क्रिश्चियन लड़कियाँ रहती हैं, दैट्स वाई मैं वहाँ नहीं रहना चाहती। जब उसने मुझे ऐसे कहा मैंने कहा ओह अच्छा, तो आप क्रिश्चियन लड़कियों के साथ नहीं रहना चाहती। शी सेड जी मैं क्रिश्चियन लड़कियों के साथ नहीं रहना चाहती। फिर मैंने उसे मुस्कुरा के देखा और उसमें मैंने कहा इधर आओ बात सुनो। वो मेरे पास आई और मैंने उसे कहा थैंक्स गॉड मैं भी क्रिश्चियन हूँ। शी शॉक्ड, उसने मुझे ऐसे घूर के देखा और उसके बाद थोड़ा सा अशेम्ड होने के बाद कहा जी लेकिन प्लीज़ मुझे आपके साथ रहना है। ओके फाइन, मैंने उसे अंदर ले लिया, वेलकम किया, उसको बिठाया और 20 मिनट्स की उसकी ब्रेन वॉशिंग की और उसको कहा कि ये चीज़ें इस तरह से हैं, प्लीज़ ऐसा सोचा करें। सो हम जहाँ पर बाहर रहते हैं हमें वहाँ पर यीशु मसीह को अपने कामों से, अपने बिहेव से बताना है लोगों को कि जो भी उनकी नेगेटिव थिंकिंग है वो अपने पास रखें। कलाम ऐसे नहीं फरमाता है, जीसस क्राइस्ट ऐसे नहीं है। हमें जाहिर करना है अपने बिहेव से, अपने कामों से जाहिर करना है कि खुदा कैसा है, मसीहियत कैसी है, ना कि दूसरों के लिए ठोकर का बाइस बनना है। सो मेरे वहाँ रहने से मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ। मैं क्रेडिट नहीं ले रही हूँ, ना ही अपने आप को क्रेडिट दे रही हूँ, ना ही फ़ख्र कर रही हूँ। बताना ये चाहती हूँ वहाँ के लोगों की सोच बदल गई और अब जब मैं यहाँ पर हूँ तो हर साल 100 स्टूडेंट्स आती हैं और उन सबको मैं ऐसी एग्जाम्पल्स देती हूँ और उनकी सोच बदलती हूँ, क्योंकि हमारा काम ही ये है ना। खुदावन ने कहा जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्होंने बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। अब आपने स्टार्ट करना है शागिर्द बनाने से, जिस लेवल तक आप कर सकते हैं, कंफर्ट में रहते हुए और केयरफुल रहते हुए। जो प्रॉब्लम्स हैं मैं उन सब से वाकिफ़ हूँ और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिस लेवल तक आप यीशु मसीह को एक्सपोज कर सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को, उस लेवल तक आपका काम बनता है। स्टूडेंट लाइफ से, स्कूल लाइफ से, जब आप गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं या दूसरी कम्युनिटीज़ के स्कूल में या जहाँ आपके इर्द गिर्द दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं, सो आपने एक अच्छी एग्जाम्पल बनना है दूसरों के लिए। फिर से कहूँगी, ना कि ठोकर का बाइस बनना है। आप जहाँ कहीं भी जॉब करते हैं, हॉस्पिटल है, आप फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, अपने बिजनेस हैं, या जैसे भी आप इंटरेक्शन में आते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो आपका बिहेव, बातें, चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपसे इंस्पायर हों और कहें ये हैं सही मसीही लोग। आपको पता है मसीहियों के बारे में एक बात बड़ी फेमस है कि वो ईमानदार होते हैं और झूठ नहीं बोलते हैं। खुदा उनके शुक्रगुजार हूँ कि लोग मसीहियों पर ट्रस्ट करते हैं। इसी तरह से आपको हर लिहाज से अपने आप को एक अच्छा मसीही बनाना है ताकि आप दूसरों के लिए अच्छी एग्जाम्पल बन सकें और उनके जहन, उनकी सोचें बदल सकें। इसके साथ साथ आपने डिस्करेज नहीं होना है, मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी ना, मैं जहाँ स्टूडेंट थी आज वहीं पर मैं इंस्ट्रक्टर हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजार हूँ, सुपरवाइज़ करती हूँ मैं। ये मेरी हिम्मत और ताकत नहीं है, ये मेरी कोशिश है खुदा की मदद के साथ। और जब खुदा आपके साथ है तो आपकी कोशिशें कभी भी रायगा नहीं जाती हैं। हाँ, मुझे याद आया, हमारी एक टीचर भी थी और वो इस्लामियत की टीचर थी, और क्योंकि मैं इस्लामियत मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, सो मैंने एथिक्स का सब्जेक्ट रखा। तो वो मेरे साथ ऐसी थी जैसे स्मॉल एनिमी। मेरी टीचर है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, सॉरी, लेकिन लाइक वो जहाँ मुझे देखती थी इंसल्ट कर देती थी और क्लास में मुझे खड़ा रखती थी, इवन क्लास से बाहर निकाल देती थी। और जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आई तो जहाँ पर मैं जॉब के लिए गई, आपको हैरानगी होगी सुन के, लेकिन ये बात उतनी ही सच है। खुदा के शुक्रगुजार हूँ कि वो वहाँ पर भी वहाँ से रिटायर होकर वहाँ पर एज ए
सुपरवाइज़र थी और जब मैं इंटरव्यू देने गई तो मेरा इंटरव्यू भी उन्होंने लेना था। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि चलो वापस चलते हैं, मुझे मिरर का दरवाज़ा था, नज़र आ गई कि वही है। खैर मैं वहाँ पर खड़ी थी, लेकिन यकीन माने मैं अंदर नहीं गई। उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि नायला अंदर आ जाओ, और ना सिर्फ आवाज़ दी बल्कि मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए और मुझे जॉब भी दे दी। और ना सिर्फ मुझे जॉब दी बल्कि मुझे अपने साथ लेके गई, मेरा हाथ पकड़ा और उस इंस्टीट्यूट के बेस्ट डिपार्टमेंट में छोड़ के आई और उसके इंचार्ज को कह के आई कि इसका ख्याल रखना, ये मेरी बेस्ट स्टूडेंट है। आई वॉज शॉक्ड। मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ थी वो कहती है ये क्या हो गया? मैं खुद भी हैरान थी। आपको क्या लगता है वो मेरी टीचर थी जो बोल रही थी? नहीं, वो मेरा खुदा था जो उस टाइम उनके जहन को, उनकी आंखों को, उनकी सोचों को बदल रहा था। आई एम स्टिल हियर। मैं जहाँ पर जॉब करती हूँ यहाँ मेरे इर्द गिर्द बड़ी हर्डल्स रहती हैं। लोग जेलस फील करते हैं, लोग सोचते हैं कि ये यहाँ पर कैसे पहुँच गई, सच में। लेकिन मैं जितनी खुश आपको नज़र आ रही हूँ ना, इससे डबल खुश डेली होती हूँ, रहती हूँ खुश। खुदावंद की शादमानी मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। कोई कुछ कर ही नहीं पाता है क्योंकि खुदा उनको रोक देता है। जब कभी लोग ऐसे बैठे होते हैं। अब मैं जहाँ पर जॉब करती हूँ ना, मैं एक और बात बताती हूँ। यहाँ पे ना मैंने मेरी सीनियर थी, कुछ अर्सा पहले की बात है, मेरी पानी वाली बॉटल थी, उसके अंदर कुछ पढ़ के फूंकते हुए मैंने चोरी चोरी उसको देख लिया। मीन्स हर कोई चाहता है, अभी तक चाहता है कि ये डाउन हो जाए, गिर जाएँ, ऐसे है वैसे हैं। क्यों, किस वजह से? क्योंकि मैं मसीही हूँ और मुझे इस बात पर फ़ख्र है। लेकिन मैं कहना ये चाहती हूँ कि लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब खुदा आपकी तरफ है। वीडियो लंबी होती जा रही है, क्लोज़ करने लगी हूँ। बहुत सी बातें हैं, किसी और वीडियो में शेयर करूँगी, लेकिन आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा होता है। जब आप बाहर जाते हैं तो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, लेकिन आप अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। खुदा की ताकत आपके साथ होती है। आप जहाँ कदम रखते हैं वहाँ से शैतान हट जाता है। वो जो आपके सामने है उनकी सोचों को बदल देता है। लाइक मेरी सिलेक्शन हुई, कोई 10 लोग होंगे जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन वो सब नॉन क्रिश्चियंस थे। लेकिन कहना ये चाहती हूँ कि मेरी सिलेक्शन हुई और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ इस वजह से, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। ऐसे ही वो आपके साथ भी होगा। आपको सिर्फ कोशिश करनी है और आगे बढ़ते रहना है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी कोशिश नहीं छोड़नी है, डिस्करेज नहीं होना है, खुदा के साथ आगे बढ़ना है और आपको हर कदम पर कामयाबी देगा। प्राउड टू बी क्रिश्चियन।